मेंटल लूप ट्रैप एक ऐसा कॉग्निटिव पैटर्न है जहां तुम्हारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ उसी थॉट को बार बार रीप्रोसेस करता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रूमिनेशन लूप। और यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट है। तुम्हें लगेगा तुम क्लैरिटी के पास जा रहे हो, लेकिन रियलिटी तुम्हारा माइंड क्लोजर से बचा रहा होता है। और अगर तुमने इस पैटर्न को समझा नहीं, तुम लाइफ भर ओवर थिंकिंग को थिंकिंग समझ के जीते रहोगे। अभी तुमने सुना कॉग्निटिव पैटर्न, रूमिनेशन लूप। हेवी लग रहा है? डोंट स्ट्रेस, आई एम हियर इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने के लिए, ऐसे कि तुम सिर्फ समझो नहीं, फील भी करो, रिलेट भी करो। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज तुम किसी से बात कर रहे हो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। बाद में सडनली यू थिंक, यार मैंने गलत बोला क्या? वो मुझे जज कर रहा होगा, थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं हो गया? सेम थॉट अगेन अगेन अगेन, बट एवरी टाइम अ डिफरेंट एंगल। यही है मेंटल लूप ट्रैप। बिजी रखता है पर आगे नहीं बढ़ने देता। स्टॉप, अब समझ आएगा कैसे चलता है। इसका रूट क्या है? तुम्हारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है सब क्लियर हो, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो, गलती ना हो। लेकिन रियलिटी, लाइफ अनसर्टन है। और जहाँ सर्टेनिटी नहीं मिलती, ब्रेन लूप चालू कर देता है। मैकेनिज्म समझो। एक थॉट आता है, चेक इट, नेक्स्ट थॉट, या फ्यूचर में प्रॉब्लम हो गया तो अगेन नेक्स्ट थॉट, बेटा एनालाइज अगेन। और बस तुम सर्कल में घुस जाते हो। नो क्लोजर, सिर्फ रिपीट। सबसे बड़ा ट्रैप ये प्रोडक्टिव फील होता है। तुम सोचते हो आई एम थिंकिंग डीपली, आई एम फिगरिंग इट आउट। लेकिन न्यूरोसाइंस क्या कहता है? इफ यू रिपीट द सेम थॉट, डिसीजन मेकिंग क्रैश हो जाता है, ब्रेन ओवरलोड। फिर तुम ट्राई करते हो, बस अब नहीं सोचूंगी। No! और क्या होता है? और ज़्यादा सोचते हो। रूल सिंपल है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जितना फाइट करोगे उतना लूप स्ट्रांग होगा। अगर तुम्हें ये फील हो रहा है, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तुम अब अवेयर हो रहे हो। अगर ये चलता रहा, तुम डिसीजंस डिले करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे और रिस्क लेने से डरोगे। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं सिर्फ सोचती हूँ, करती नहीं। जस्ट इमेजिन ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, एनर्जी फुल यूज हो रही है, पर तुम वही के वही हो। ओवर थिंकिंग भी एग्जैक्टली वैसी ही है। एफर्ट ऑन, प्रोग्रेस ज़ीरो। ट्रूथ सिंपल है, तुम सोच नहीं रहे, रिपीट कर रहे हो। ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, डिले देता है। कंट्रोल करने की कोशिश लूप को फ्यूल देती है, अवेयरनेस ही इसको तोड़ती है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज, नेक्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट हो, स्टेप 1 स्टॉप, स्टेप 2 ऑब्जर्व करो, स्टेप 3 लेबल करो। ये मेंटल लूप ट्रैप है। और फिर फोकस शिफ्ट करो, बॉडी पे, किसी एक्शन पे, या रियल वर्ल्ड पे। सिंपल है पर काम करता है। जैसे उठ के थोड़ा वॉक कर लो, ठंडा पानी से फेस वॉश कर लो, या किसी से नॉर्मल बात कर लो, या फिर जो काम पेंडिंग है उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करो। छोटा सा एक्शन भी तुम्हें लूप से बाहर खींच लाता है। क्लैरिटी ज़्यादा सोचने से नहीं आती। क्लैरिटी आती है जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है। आज तुमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तुमने अपना पैटर्न देखा है। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा, तुम फंसोगे नहीं, तुम No! नोटिस करोगे। और वही कंट्रोल वापस लेने का पहला स्टेप है। और एक बात,
अगर तुम्हें लगता है यू आर लेजी, इसीलिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे, तो शायद प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। हो सकता है तुम बस इसी तरह के किसी लूप में फंसे हुए हो। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, you're नॉट लेजी। ज़रूर देखना तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने के लिए। कमेंट करो आई सी द लूप। और अगर तुम अपने माइंड को समझना चाहते हो, जॉइन अस विद द क्लैरिटी कोड, बिकॉज वी डिकोड clarity from chaos.